Assalamu alaikum, dear students. Hope that all of you are fine and good at your homes. So today we are going to learn certain things about a poem which is in your syllabus 10th class English. Speak up. So folks, here speak up, that is written by Faiz Ahmad Faiz. The first section of this poem. Faiz Ahmad Faiz was born in Sialkot in 1911 and died in 1984. He was born in Sialkot, Punjab, now in Pakistan. Actually, Faiz Ahmad Faiz wrote this poem in Urdu version and then it is translated into English by Shiv K. Kumar. This poem, Speak Up, is taken from Faiz's collection of poems, Naqsh-e-Faryadi, published in 1941. This poem was written before 1941. पहले आप इंग्लिश बुक निकालिए, डियर स्टूडेंट्स, पहले आप इंग्लिश बुक निकालिए, फिर आप उसी में फैज अहमद फैज की बायोग्राफी पे नज़र डालिए। तो जिसमें उसकी बायोग्राफी है, तो एक्चुअली ये शायरी जो फैज अहमद फैज ने लिखी है, ये उर्दू में इसने लिखी है और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन शिव के कुमार ने किया है। तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट stanza of this poem. Speak up. Speak up is a beautiful expression of the poet to defy oppression. Actually, the poem means courage. In this poem, the poet gives courage to his countrymen. He gives voice to the voiceless persons. Let us read the first stanza. Speak up, for your lips are not sealed, and your words are still your own. This upright body is yours. Speak while soul is still your own. तो ये poem जो है, ये revolutionary poem. That means एक इनकिलाबी शायरी। जब ये पोएम लिखी गई है 1941, तो तब तक जो ये फैज अहमद फैज वो शायरी करता था, वो ट्रेडिशनल पोइट था, मीन्स रिवायती शायरी करता था, पोइट्री फॉर द सेक ऑफ पोइट्री। लेकिन उसके बाद आज़ादी पीक पर थी, ये हिंदुस्तान की आज़ादी के मुताबिक मैं बात कर रही थी। तो उस टाइम जो ब्रिटिश थे, उनका फाइनल फेज चल रहा था, वो हिंदुस्तान पर उस वक्त हुकूमत कर रहे थे, बहुत ही जुल्म उनका चल रहा था हिंदुस्तानियों पर। तो उस टाइम जब उस फैज अहमद फैज ने अपने मुल्क की उनको बहुत ही ऑपरेशन में देखा, डिप्रेशन में देखा, तो उसने अपनी शायरी चेंज की, उसने शिफ्ट की। तो अब उसने अपनी शायरी मुल्क के लिए की, उसकी शायरी बामकसद शायरी बन गई। पोइट्री विद द पर्पस, किसी मकसद के लिए उसने अब शायरी स्टार्ट की। ताकि ये जो स्पीक अप उसने पोएम लिखी है, उसमें वो लोगों को हिम्मत देना चाहता है कि स्पीक अप, बोल के अब आपके लफ्ज जो है, आपकी जो होंठ है, वो आपको अपने हैं, वो किसी ने बंद नहीं किए हैं, उस पर सील नहीं है,
एंड योर वर्ड्स आर स्टिल, आपके अल्फाज अपने हैं, आप कुछ तो बोलो। दिस अपराइट बॉडी इज योर्स, आपका जो ये जिस्म है, आपका ये जो मतलब सतवां जिस्म है, ये आपका अपना है। स्पीक व्हाइल योर सोल इज सिचुएटेड, आपके जिस्म में जो रूह है वो तो आपको अपना है। मतलब आप अभी भी आप बोल सकते हो, मतलब आप कुछ न कुछ तो कुछ बोलो अपनी इस मुल्क के लिए। तो उसने इस पोइम में बहुत ही हिम्मत दी लोगों को कि आप कुछ तो करो। मतलब जो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, जो अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं, आज़ादी के लिए जश्न जितन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो अगर आप उनके साथ खड़ा नहीं रह सको, फिर भी तो अपने होंठों से, अपने लब से, अपने अपनी जुबान खोलो और कुछ ना कुछ बोलो। इस मतलब आज़ादी के लिए कुछ ना कुछ बोलो। तो आपको अपने जो ये होंठ है, ये आपको अपने हैं, आपने किसी से उधार कर नहीं लाने हैं। आप कुछ ना कुछ बोलो। ये किसी ने बंद नहीं किए हैं, तो आपको अपने अल्फाज अपने हैं। सच तो बोलो, सच तो हमेशा जिंदा ही होता है। ये जो आप खुदा ने आपको नेमत दी है कि एक इंसान के बगैर कोई खड़ा नहीं रह सकता है। जानवर वो भी मतलब इस तरह नहीं खड़ा रहते जिस तरह इंसान, उसकी अपराइट एक सीधा एक बॉडी बनाई गई है, अपराइट मतलब एक जिस्म बनाया गया है। ये आपका अपना है, आप में हिम्मत है, पावर है। लेकिन आप बोलो, स्पीक व्हाइल योर सोल इज सिचुएटेड, बोलो। ये जो आपके जिस्म में रूह है, जान है, तो उसके मतलब वो भी आपको अपना है। तो आप कुछ ना कुछ बोलो। Now this was the first stanza. Now this video, this point will be completed in next video. So please watch next video. Thanks.